Good morning to all of you. Today is very special day for the engineering student, and I would like to tell something about the engineering day. I will speak in Hindi so that all of the student can understand what I am saying about the engineering day. Now let's start. आज इंजीनियरिंग डे है, जिसे हम लोग अभियंता दिवस भी बोलते हैं। देश के विकास के लिए इंजीनियर का बहुत बड़ा रोल है। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। बिना इंजीनियर के आप लोग कहीं पे किसी तरीके का डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपका जो स्किल, जो आपका इंटेलेक्चुअल है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चाहे वो आपदा से हो, चाहे निर्माण से हो, वहाँ पे बिना इंजीनियर का हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। देश के विकास के धुरी हमारे कौन है? इंजीनियर के स्टूडेंट ही कहलाते हैं। भारत रत्न सर डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस के रूप में हम भारत के अंदर जितने भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, जो टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड हैं, इनके जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का जन्म मैसूर में हुआ था 15 अगस्त 1861 में। यह भारतीय से सिविल इंजीनियर थे, बहुत ही विद्वान थे और राजनेता भी थे। 1883 में पूना के साइंस कॉलेज में इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, जहाँ पे इन्होंने सिविल इंजीनियर से ग्रेजुएट हुए। उसके बाद तुरंत ही इनको इरिगेशन डिपार्टमेंट में सहायक इंजीनियरिंग पोस्ट मिल गया, जहाँ पे ये नौकरी करना शुरू कर दिए थे। वे मैसूर के 19वें दीवान थे और 1912 से लेके 1918 तक रहे। मैसूर में किए गए उनके कामों के कारण उन्हें मॉडर्न मैसूर का पिता कहा जाता है। इस मौके पर इंजीनियरिंग कॉलेजों में स्टूडेंट को उनके अचीवमेंट पर अवार्ड दिए जाते हैं। 1955 में विश्वेश्वरैया जी को भारत का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अगर आपका भी कोई इंजीनियरिंग दोस्त हो या रिश्तेदार हो, आप भी इस मौके पर उसे विश करें। आइए हम कुछ थॉट बताते हैं इंजीनियरिंग के बारे में। इंजीनियर्स आर पर्सन हु डिस्कवर वर्ल्ड बाय देयर पेन एंड ब्रेन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट थॉट है। इंजीनियर्स आर पर्सन हु डिस्कवर वर्ल्ड बाय देयर पेन एंड ब्रेन। यू कैन बी ए डॉक्टर and save a life. You can be a lawyer and defend the lives. You can be a soldier and protect the life. But why to play with other life? So we become an engineer to screw up our own life. सिविल इंजीनियर जो होते हैं, जो बिल्ड करते हैं वर्ल्ड को। मैकेनिकल इंजीनियर जो होते हैं वो रन करते हैं वर्ल्ड को। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो होते हैं पावर देते हैं वर्ल्ड को। कंप्यूटर इंजीनियर जो होते हैं प्रोग्रामिंग करते हैं कंप्यूटर के अंदर। और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर जो होते हैं वो गैजेटाइज करते हैं वर्ल्ड को। तो हर इंजीनियर का अपना अपना अलग अलग फील्ड है। अलग अलग फील्ड पे वो अपने डेस्टिनेशन तक काम करते हैं। कुछ और फैक्ट है इंजीनियर्स के बारे में।
उसको बताना चाहता हूँ आपको। इंजीनियर्स की जो पढ़ाई होती है वो 4 ईयर की होती है। इस 4 इयर्स ड्यूरेशन में वो मिनिमम 40 बुक्स या 40 सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं, जहाँ पे वो 400 एक्सपेरिमेंट करते हैं और टाइम टेकिंग जो होता है वो लगभग 40,000 आवर्स हो जाता है। तो ये कोई नॉर्मल आदमी इस तरह के काम नहीं कर सकता है। अगर एक नॉर्मल आदमी की बात करें तो ये इस तरह के काम जो है आपके एक इंजीनियर ही कर सकते हैं। तो ये लोग क्या कहलाते हैं? सुपर हीरो कहलाते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंजीनियर के स्टूडेंट बोलते हैं। साइंटिस्ट जो होते हैं वो ड्रीम करते हैं कि क्या चीज़ हमें करना है, ठीक है। बड़े बड़े जो भी थिंग्स है, ग्रेट थिंग्स है, उसको साइंटिस्ट क्या करते हैं? सोचते हैं। और इंजीनियर्स क्या करते हैं? उसको बनाते हैं कि कैसे उसको डिज़ाइन करना है। सोचना उनका काम है, बनाना इनका काम है। अब यहाँ पे जो आइडिया जो होती है, जो थॉट होती है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए आपको चाहे मैथमेटिक्स हो, साइंस में आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये जो सब्जेक्ट होते हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है टेक्निकल फील्ड के लिए। आप हर एक चीज़ को सोच के समझ के तब आप उसके ऊपर डिसीजन लेते हैं, क्योंकि एक इंजीनियर स्टूडेंट का हर एक एक्सपेरिमेंट में कुछ ना कुछ कंक्लूज़न आता है। उस कंक्लूज़न को देख के ही वो अपने डेस्टिनेशन तक जाते हैं। उनका पेन और बुक, कॉपी जो होता है वही उनका मेन स्रोत होता है। वहाँ से वो क्या करते हैं? अपने अपने नए नए आइडिया को डेवलप करते हैं। आज दुनिया के अंदर जो आप देख रहे हैं, जो स्किल जो डेवलप हो रही है स्टूडेंट के अंदर, वो कहाँ से हो रही है? ये किताबों से हो रही है। आप किताब जितना से ज़्यादा पढ़ सकते हैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। जितना ज़्यादा किताब पढ़ेंगे उतना तेज़ी से आपका ब्रेन भी क्या करेगा? इंक्रीज़ करेगा। सिर्फ क्वेश्चन आंसर लिखने से नहीं होता है। आप किताबों को जितना स्टडी करेंगे उतना आपका ब्रेन भी इंक्रीज़ होगा और चीज़ों को बहुत जल्दी ही आप क्या करेंगे? समझ पाएंगे। आज देश के अंदर जो नए नए टेक्नोलॉजी आ रही है, जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, वो सब चीज़ें कहाँ से हो रहा है? वो सब चीज़ें आपके इंजीनियर्स से ही हो रहे हैं। ये इंजीनियर्स क्या करते हैं? अपने नए नए आइडिया, अपने नए नए थॉट, अपने नए नए ब्रेन को क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। और इस्तेमाल करने के बाद उसको एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक लेके जाते हैं कि हाँ, इतने समय में इतना पैसा खर्चा करेंगे तो इतना हमारा आउटपुट निकलेगा। तो इंजीनियर्स यहाँ पे सोचते हैं कि उसको डिजाइनिंग कैसे किया जाए, उसको बनाया कैसे जाए। तो कोई भी चीज़ अध्ययन करने से पहले सोचिए कि हमको क्या चीज़ करना है, कितना पढ़ना है, कितना समय लेगा और कितने देरी में हम तैयार कर सकते हैं। हर एक चीज़ों को आपको बारीकी से क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा। अब देखिए, जो अमेरिका के अंदर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो हमला हुआ था, वहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नष्ट हो गया था। वहाँ पे भारत के जो जितने भी इंजीनियर थे उन लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई थी। विदेशों में, फॉरेनर में आप देखेंगे जहाँ पे आपको बहुत से ज़्यादा अलग अलग फील्ड में, चाहे वो फेसबुक में हो, चाहे गूगल में हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट में हो, अलग अलग फील्ड में जो जहाँ पे जैसे ये कंप्यूटर के फील्ड हैं, इस कंप्यूटर के फील्ड में आपको भारत के लगभग 40 से 45% स्टूडेंट आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। क्योंकि भारत के अंदर जो टेक्निकल फील्ड का उत्पादन है, जो यहाँ का डेवलपमेंट है, जो जनरेशन है यहाँ की, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। चाहे वो आपके इरिगेशन डिपार्टमेंट में हो, चाहे रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में हो, चाहे आपके इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में हो। तो इन सब जगहों पे क्या होता है, चाहे टेक्निकल जैसे आपका टेलीफोनिक डिपार्टमेंट में हो, चाहे टीवी टावर पे हो, चाहे
आपके सैटेलाइट में हो, तो यहाँ पे हर एक अलग अलग जगहों पे आपके इंजीनियर की डिमांड है और इंजीनियर्स ही उसको डिसाइड करते हैं कि उसको देख के, उसको टेस्ट करके, एक्सपेरिमेंट करके बता सकते हैं कि क्या ये सामान सही है या गलत है। तो इंजीनियर्स के जो माइंड होता है बहुत ही, क्योंकि ये 4 साल पढ़ाई किए रहते हैं, 4 साल पढ़ने पे इनके जो ब्रेन होते हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, सोचने समझने परखने की शक्ति इनकी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए हम भी आपको मोटिवेट कर रहे हैं ताकि आप लोग भी जो साइंस है, साइंस का सब्जेक्ट है या आपके मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट हैं, साइंस में आपको अगर टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के ऊपर विशेष तौर से ध्यान दें, साथ में मैथमेटिक्स को लेके कंबाइन करते हुए। तो ये तीनों सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इनकी जो सैलरी होती है, ये क्या होता है कि जो जितने अच्छे से अच्छे कंपनी में आप जाएंगे तो आप अच्छे से अच्छे सैलरी का डिमांड भी कर सकते हैं। स्टार्टिंग में इंजीनियर्स को बहुत थोड़ी स्ट्रगल करना पड़ता है क्योंकि स्टार्टिंग में उनको किताबों का नॉलेज बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज उतना ज़्यादा नहीं रहता है। इसलिए वो लोग क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में सैलरी जो होती है वो बहुत ही कम अमाउंट में मिलती है और धीरे धीरे जैसे जैसे इनका एक्सपेरिमेंट बढ़ते जाता है, एक्सपीरियंस बढ़ते जाता है, वैसे वैसे इनकी सैलरी इंक्रीज़ करती जाती है। और इनकी सैलरी जो होती है, जैसे अपने इलाहाबाद में जो है बहुत से इंजीनियरिंग कॉलेज है प्राइवेट सेक्टर में, आप देखेंगे इलाहाबाद के अंदर तो आपका शंभुनाथ है, SPMIT है, यूनाइटेड इंजीनियरिंग कॉलेज है, LDC है, BBS है। तो ये सब तमाम मतलब देवप्रयाग है, बहुत सी इंजीनियरिंग IRT है, बहुत सी इंजीनियरिंग कॉलेज है, ये प्राइवेट सेक्टर से हैं। और गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो आपका मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज है, IIIT है। तो ये सब यहीं से स्टूडेंट क्या करते हैं, निकलते हैं। और इसमें जो ब्रांचेस होती हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में, ये डिफरेंट ब्रांचेस होती है। जब आप एडमिशन लेने जाएंगे उस दौरान आप अपने जब फॉर्म का वेरिफिकेशन होता है तो उस समय फॉर्म में आप क्या करते हैं, भरते हैं, तो आपको अलॉट किया जाता है आपके मार्क्स के आधार पे। जो भी आपका एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन में जो भी मार्क्स आया रहता है उसके आधार पे आपको अलॉट कर दिया जाता है कि हाँ ये बच्चा इस फील्ड के लिए है। और आप अपने चॉइस भी देते हैं उसमें कि पहले प्रेफरेंस भी देते हैं कि पहले हमें कौन सा ब्रांच चाहिए। तो इसमें जो होते हैं अलग अलग ब्रांचेस होते हैं, उस ब्रांच को आपको अलॉट कर दिया जाता है और अलॉटमेंट करने के बाद आप 4 साल उस ब्रांच से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट होते हैं आप पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद आप एक इंजीनियर बन के निकलते हैं वो 4 साल ड्यूरेशन के बाद, क्योंकि किताबों को बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। तो जितना आप पढ़ेंगे उतना आपका ब्रेन जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो मैं भी सोचता हूँ कि हमारे भी जो जितने भी स्टूडेंट हैं, हमारे स्कूल के जितने भी स्टूडेंट हैं वो भी पढ़ें, अपने नए नए आइडिया, अपने नए नए थॉट को डेवलप करें ताकि देश के अंदर उनका योगदान ज़्यादा रहे, ताकि देश के डेवलपमेंट में वो ज़्यादा अपना योगदान दे सके। तो इसी बातों पे मैं यहीं तक मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ और थैंक यू सो मच।